हाय, मेरा नाम है रवि और आज हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं। डीएनए की एक छोटी सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे कि डीएनए, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए हमें पता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, यानी न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये जो डीएनए है इसमें मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी इसकी दो न्यूक्लियोटाइड चेन आमने सामने होती है और दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है। हम जो इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे उससे नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक मीन्स कंप्लीमेंट्री डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक और प्रति समानांतर एंटी पैरेलल होती है, यानी डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक कंप्लीमेंट्री होती है और प्रति समानांतर एंटी पैरेलल होती है। कहने का मतलब, अगर डीएनए की एक श्रृंखला अगर 3' से 5' है तो इसके सामने जो इसकी दूसरी श्रृंखला होगी वो 5' से 3' होगी। यानी कि अगर एक श्रृंखला 3' to 5' है तो उसके सामने वाली श्रृंखला 5' to 3' होगी। और दूसरा जो यहाँ पे वर्ड आया है पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री, एक दूसरे को पूरा करने वाले। अगर यहाँ पे डीएनए की इस श्रृंखला में एडेनिन जुड़ा हुआ है तो इसके सामने दूसरी श्रृंखला में 100% थाइमिन होगा। अगर यहाँ पे इस श्रृंखला में साइटोसिन है तो इसके सामने ग्वानिन होगा। सामने एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वाइस वर्सा, अगर यहाँ पे थाइमिन है तो इसके सामने एडेनिन होगा और अगर इसके सामने साइटोसिन है तो उसके सामने ग्वानिन होगा। अगर ग्वानिन है तो उसके सामने साइटोसिन होगा और इनके बीच भी वही ए और टी के बीच डबल बॉन्ड और सी और जी के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक होती है। पूरक का मतलब एडेनिन के सामने सदैव थाइमिन आएगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन आएगा, वाइस वर्सा। यानी थाइमिन आ गया तो उसके सामने एडेनिन होगा और ग्वानिन के सामने साइटोसिन होगा। दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की प्रति समानांतर होती है। कहने का मतलब, अगर एक श्रृंखला 3' से 5' है तो दूसरी श्रृंखला 5' to 3' होगी। ये दोनों पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।